और ज्ञान की गोद में परमात्मा को बिठा देती है। अब राजा दशरथ जब भोजन करे ना, तो जब राजा दशरथ की नजर राम के तरफ रहे ना, तो राम जी भोजन करें, और जब दशरथ की नजर भोजन तरफ जाए तो राम जी भोजन न करे। भोजन करत चपल चित ईट माखन खाए, और भाद चले कि कदम को दधी ओटन लपटाए। राजा दशरथ की जब दृष्टि बदले तो राम जी भी छोड़ करके चल दे महाराज। ऐसी अनेक बाल लीलाएं राम जी की है। अब राम जी बड़ा सुंदर अयोध्या में आनंद हो रहा है। बाबा जी इधर प्रसंग को बदलते हैं। क्या प्रसंग बदलते हैं? बाबा जी कहते हैं कि महाराज सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है जीवन में तो विश्वामित्र के साथ हुआ। क्या धोखा हो गया? धोखा यह हुआ, विश्वामित्र राजा थे, राज ऋषि थे, तो इन्होंने मन में विचार किया कि परमात्मा राजा के पास नहीं आएगा, परमात्मा किसी राजा के घर नहीं आता, परमात्मा तो जंगल में समाधि लेने वाले, जंगल में तपस्या करने वाले महात्माओं के पास आता है। तो विश्वामित्र जी ने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में जाकर के तप करना प्रारंभ कर दिया, पर वो परमात्मा ने एक राजा के यहाँ अवतार ले लिया। कितना बड़ा धोखा हो गया महाराज। जिसको पाने के लिए जंगल में गए वो परमात्मा आज एक राजा के यहाँ आ गए। वर्णन था गादि तनय मन चिंता व्यापी। कौन सी चिंता होगी महाराज? गादी के पुत्र विश्वामित्र को ध्यान पूर्वक सुनना, हाथ जोड़कर निवेदन विद्वान श्रोता लोग। आइए, गादि तनय मन चिंता व्यापी। कौन सी चिंता हुई? चिंता एक ही हुई, हे परमात्मा, एक तो तूने राजा के यहाँ अवतार लिया, वो तो ठीक है, पर तेरे को राजा के यहाँ पैदा होना था तो दूसरे राजा के यहाँ पैदा हो जाता। तू अयोध्या में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि अयोध्या जाने में लोग डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? बोले एक बार मैं अयोध्या गया था और मैंने अयोध्या जाकर के वहां के राजा हरिश्चंद्र को ले आया। हरिश्चंद्र और तारा को मैंने गंगा के तट पर काशी में आकर के विक्रय कर दिया। आज दोबारा अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो कोई ऐसा न हो कि अयोध्या के नागरिक बाहरी पत्थर लेके खड़े हो जा, बाबा आपको प्रवेश मत करना। एक बार आए तो हमारी अयोध्या को अनाथ करके चले गए, अब दूसरी बार कैसे अयोध्या में आ रहे हैं? तो महाराज के मन में चिंता हो गई, हे परमात्मा, तूने राजा के अवतार लिया वहां तक ठीक है, लेकिन कहीं और पैदा हो जाता तो अयोध्या में क्यों पैदा हुआ? गादि तनय मन चिंता व्यापी, पर करे क्या? हरि बिन मरे न निश्चर पापी। बिना परमात्मा के ये असुर समूह का नाश होने वाला नहीं है, इसलिए कैसा भी हो मुझे जाना तो अयोध्या पड़ेगा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। भगवान धरती का भार हरण करने के लिए उतरे हैं, अब जो भी हो मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। महाराज विश्वामित्र की यात्रा अयोध्या की तरफ होती है। सज्जनों देवियों ध्यान देना, महाराज विश्वामित्र जब अयोध्या के निकट पहुंचे हैं, बड़ी सुंदर घटना है। राजा दशरथ ब्राह्मण मंडली बैठी है और ब्राह्मण मंडली के साथ पूजन पाठ यज्ञ महाराज दशरथ कर रहे हैं। इसी समय किसी दूत ने जाकर के कहा, महाराज विश्वामित्र जी पधारे हैं। सरयू के किनारे महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। महाराज राजा दशरथ खड़े हो गए, पूजा पर से खड़े हो गए। ये सम्मान है संत का, ये अतिथि का सम्मान है। पूजा पे से खड़े हो गए। पंडितों ने रोका, महाराज अभी बैठ जाओ, अभी पूर्णाहुति बाकी है, पूर्णाहुति के बाद उठना। ये राजा दशरथ ने सूत्र दिया है, ये रामचरितमानस का सूत्र है, और रामचरितमानस के सूत्र को घर ले जाना। राजा दशरथ पंडितों से कहते, हे विद्वानों, पूर्ण आहुति तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन दरवाजे पे आया हुआ अतिथि अगर लौट करके चला गया तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए अतिथि धर्म है। और आप भी चलो, और आप सब लोग चलो, परंपरा बना दी। मिलन गये ले विप्र समाजा। पूरी ब्राह्मण मंडली को भी साथ में लेकर के महाराज गुरु विश्वामित्र के चरण पखार करके गुरु विश्वामित्र को अयोध्या में बुलाया गया। गुरु विश्वामित्र धन्य है। आज विचार करते हैं, मैंने बहुत नगर देखे पर अयोध्या जैसा नगर नहीं देखा। यहाँ संतों के प्रति कितना सम्मान है। मैंने इसका सर्वस्व ले जाके लेकर चला गया, फिर भी अयोध्या के लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। महाराज विश्वामित्र आज बड़े गदगद हैं। महाराज विश्वामित्र को बैठाया गया, चरण पखारे गए। चरण पखारने के बाद राजा दशरथ ने पूछा कि ही कारण मुनि आगमन तुम्हारा? महाराज आपका आगमन कैसे हुआ मुझे बताओ। विश्वामित्र बोले, क्या बोले? बड़े सुंदर बोले विश्वामित्र जी। असुर समूह सतावनि मोहि, असुर
समूह सदा वही मोही, असुर समूह सदा वही मोही। और मैं जाचन आया हूँ नभ तोही, मैं जाचन आया हूँ नभ तोही, असुर समूह सदा वही मोही, असुर समूह सदा वही मोही। और मैं जाचन आया हूँ नभ तोही, मैं जाचन आया हूँ नभ तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथ, 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 अनुज कैसे आगमन हुआ? बोले असुर समूह सदा वही मोही, मैं जाचन आया हूं नृप तोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो समासना था। अब यहाँ दशरथ का राम के प्रति प्रेम प्रकट हो गया महाराज। अभी क्या कहा था? महामुनि, बड़े चरण पखारे महामुनि, न जाने कितनी उपाधियां दी, लेकिन जब मांग लिया ना महाराज, तो राजा दशरथ बोलने लगे, चौथे पन पायऊ सुधचारी, अरे विप्र वचन नहीं कयूं बेचारी। ओ ब्राह्मण, कुछ सोच समझ के तो मांगना था। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है मानस का। राजा दशरथ का राम के प्रति क्या प्रेम है, जरा विचार करना। गुरु विश्वामित्र ने जब मांगा, राजा दशरथ एकदम बोल पड़े, देहु भूप धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहर होता। महाराज देहु, आइए, देहु भूप धेनु धन कोसा। बोले मैं आपको जितना धन चाहिए सब मैं दे सकता हूं, सर्वस देव आज सहर होता। यहां तक बोले देह प्राण से प्रिय कछु नाही, मैं अपने प्राण दे सकता हूं। शरीर से ज्यादा प्रिय क्या है? प्राण। ध्यान पूर्वक सुनना, कथा के भाव खत्म होंगे। सबसे ज्यादा प्रिय हमको क्या है? शरीर। और शरीर से भी ज्यादा प्रिय क्या है? प्राण। हमारी उंगली हमको बड़ी प्रिय है, लेकिन डॉक्टर कह देगा इस उंगली को काटो नहीं तो बीमारी फैल जाएगी, तो हम उसको प्राण बचाने के लिए उंगली को भी कटवा देंगे। तो देह प्राण से प्रिय कछु नाही। महाराज शरीर से ज्यादा प्राण प्रिय है। और राम कौन है? बोले राम मेरे को प्राण से भी ज्यादा प्रिय मेरे राम है। राम देत नहीं बनत गोसाई, मुझे राम देते नहीं बनता। अब विचार करना महाराज, जो विश्वामित्र ने सुना कि धन्य है राजा दशरथ। आइए बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
ध्यान पूर्वक सुनना। जो राजा दशरथ ने कहा देव भूप धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सहरोसा, मैं सब कुछ दे सकता हूँ पर राम को नहीं दे सकता, महाराज विश्वामित्र के मुंह से निकल गया धन्य है राजा दशरथ, धन्य है राजा दशरथ। लोगों ने कहा बाबा आप मांग रहे हो ये दे नहीं रहे हो, उसके बाद भी तुम इसको धन्य कह रहे हो। विश्वामित्र ने कहा कि मैं धन्य इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया का सब कुछ लुटा करके अगर राम को बचा लिया जाए तो सौदा महंगा नहीं है। धन्य राजा दशरथ, सब कुछ हमारा लुट जाए, देव भूप धेनु धन कोसा सर्वस्व लुट जाए, और अगर राम को बचा लिया जाए तो सौदा महंगा नहीं है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा राजा दशरथ तू एक ग्रस्त होकर के राम दे नहीं सकता, तो मैं एक विरक्त साधु होकर राम के अलावा कुछ ले नहीं सकता, तू राम दे नहीं सकता। धन्य है, क्योंकि दुनिया में धनवान कौन है? धनवंता सोई जानिए जब राम नाम धन, वही धन्य है। बोले तू राम दे नहीं सकता और मैं साधु होकर राम के अलावा और कुछ ले नहीं सकता। बड़ा समय, बड़ा विचित्र समय महाराज। राजा दशरथ राम देने को तैयार नहीं है, विश्वामित्र राम के अलावा कुछ लेने को तैयार नहीं है। यहाँ खड़े हैं वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने मन में विचार किया आज विश्वामित्र मेरे यजमान के पास मांगने आए हैं और मेरे यजमान ने अगर इनकी पूर्ति नहीं की तो ये मेरे ऊपर शक करेंगे कि वशिष्ठ जी ने पहला पहला बेर नहीं बुलाया। इसलिए वशिष्ठ जी बीच में आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु राम जी को दे दीजिए। दशरथ जी ने वशिष्ठ की तरफ देखा, मानो इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, राम नहीं, गुरु जी मैं राम नहीं दे सकता। माना से बड़ी सुंदर चौपाई है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि का मतलब होता बहुत प्रकार से। अब आजकल हम कथाकारों के पास जाते हैं, वो तो बहुविधि, उन्होंने बड़ा सुंदर अर्थ दिया, आनंद के लिए अच्छी बात है, मुझे सुनने को मिली। बोले वशिष्ठ जी ने फिर उनको समझाया कि बहू लाने की विधि यही है, लेकिन नहीं, बहुविधि। आइए भाव को समझना, बहुविधि, बहुविधि मतलब बहुत प्रकार। अब ज्यादा प्रकार की तो नहीं, एक दो प्रकार की चर्चा हम करेंगे और बड़े भाव से ध्यान पूर्वक सुनना, हाथ जोड़कर निवेदन, कथा से लेके जाना, बहुत सुंदर भाव। एक प्रकार वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये तुम्हारे राम को जो मांगने आए ना, ये विश्वामित्र जी